अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ऐसे मलक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ हिजाब यूट्यूब चैनल के साथ। जैसा कि आप सबको इल्म है कि आज दुनिया भर में औरतों का दिन मनाया जा रहा है। मेरी बैक साइड पे भी आप देख रहे हैं, ये ट्यूलिप इसको कहते हैं फूल को। तो ये फूल जो है ये आम दिया जाता है, औरतों का दिन मनाया जाता है। तो चूँकि हमारा रूहानियत से तल्लक है, इस्लाम से तल्लक है, तो हम आज के दिन की निस्बत से इस्लाम में औरत का क्या मुकाम है उस पर बात करते हैं। इस्लाम ने बहुत बुलंद मुकाम दिया है औरत को, किसी भी सूरत में हो। माँ की सूरत, उसके बाद बहन है, उसके बाद बीवी है, उसके बाद बेटी है। चारों सूरतों में इस्लाम ने औरत को बहुत बुलंद मुकाम अता फरमाया है। मां जैसी हस्ती तमाम अंबिया, वो अल्लाह ताला की जात ने उनकी पैदाइश जो फरमाई आदम अलैहिस्सलाम के अलावा, वो मां के पेट से हुई। अल्लाह ताला ने मुकाम, आप देखें कितना बुलंद मुकाम है मां का, कि अंबिया की भी मां है। अंबिया की, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो अज़वाजे मुतहरात है वो उम्महातुल मोमिनीन है, तमाम मोमिनों की माएँ कहलाती हैं। क्या बुलंद मुकाम है ये। बहनों को देखें तो उनका मुकाम बहुत ही आला किस्म का। एक भाई से पूछे कि वो अपनी बहन के लिए क्या जज्बात रखता है, और बहनें अपने भाइयों के ऊपर जानें निशावर कर देती हैं। इस्लाम ने हर सूरत में औरत को जो मुकाम, जो बुलंदी, जो इज्जत, जो तौकीर दी है, वो शायद किसी और मुआशरे में नहीं मिलती। जैसे हम लोग सब जानते हैं कि हमें एक प्रोपेगेंडा के तहत तैयार किया गया कि जी इस्लाम जो है वो औरतों की इतनी इज्जत या तौकीर नहीं रखता। तो ये गलत बात है, इस तरह नहीं है। अक्सर हमें ये कहा जाता है कि औरतों के हकूक जो हैं वो सल्ब किए जाते हैं। देखिए, इस्लाम ने तो सल्ब नहीं किए बल्कि हकूक दिए हैं। सूरह निसा, अब देखिए सूरह निसा है ही औरत, उनके मसाइल जो हैं कुरान पाक में सूरह निसा आ गई। तो ये क्या कम बात है। इस्लाम ने कभी भी ये नहीं कहा, जहां पर भी अहकामात इलाही आए हैं, अगर औरत को पर्दे का हुक्म दिया है तो मर्द को भी, सबसे पहले मर्द को कहा। अल्लाह ताला ने जहां पर औरत को कहा है पर्दे का हुक्म दिया है, वहीं पर मर्द को पहले हुक्म दिया है कि आप अपनी नजरें नीचे रखें। यह है तौकीर, यह है इज्जत, यह है मुकाम औरत का। इस्लाम औरत को इतनी बुलंदी पर ले गया, जबकि हम देखते हैं कबल इस्लाम जो था वो बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। जबकि इस्लाम ने ये आकर उन लोगों को ये समझाया कि ये आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। यही बच्चियां एक दिन मां बनेगी, बहनें बनेगी, बेटियां बनेगी, बीवियां बनेगी। तो जुल्मत का वो जो बाजार गर्म कर रखा था, वो जो बादल छाए हुए थे, वो छटने शुरू हुए। यह है इस्लाम। अब आते हैं बीवी का मुकाम। तो जैसे मैंने अभी आपको अर्ज किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाजे मुतहरात वो तमाम मोमिनीन के लिए मां का दर्जा रखती हैं, उम्महातुल मोमिनीन है। उनको इतना बुलंद दर्जा अता फरमा दिया, तो ये भी तो इस्लाम ही है, इस्लाम ने ही दिया है। बीवी आती है। बीवी जब अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपने खामंद की खिदमत करती है
तो उसको भी इनामों कराम से नवाजा गया है। तमाम औलिया अल्लाह, तमाम बुजुर्गान दीन, ये याद रखें कि अंबिया जिनकी हुर्मत, जिनकी तौकीर, जिनकी इज्जत करने का हुक्म दिया गया, यहां तक हुक्म है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे नबी की आवाज से अपनी आवाजें पस्त रखो, ये ना हो कि मैं तुम्हारे तमाम जितने भी नेकियां हैं वो जाया हो जाएं और तुम्हें उसका पता भी ना हो। ये मुकाम किसका है? नबी का। अब नबी ये मुकाम लेते हैं अल्लाह ताला की अता से, और नबी जब ममता के पास, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मां आप चूंकि बचपन में ही गुजर गई, तो फिर भी क्या नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मां को याद नहीं करते थे? क्या माई हलीमा, उनको आप याद नहीं करते थे? क्या मोहब्बत का आंसर था? क्या ममता को ढूंढते नहीं थे? इसी तरह तमाम अंबिया जिनकी माएं थीं, जिनकी हयात थीं, पूरी उम्मत उनके पीछे होती थी और वो अपनी मां की गोद में जाके सर रख के ममता का सुकून लेते थे। ये थी मां की हकीकत, ये है मां। इसी तरह बीवियां खिदमत करते हुए ऐसी तरबियत, देखें मां पहली तरबियत गाह है बच्चे के लिए। हजरत गौसुल आजम जीलानी सरकार, आप देखें आपकी वालदा साहबा, जब आपकी विलादत अभी नहीं हुई तो मां जो है वो तिलावत कर रही है, कुरान पाक पढ़ती है, और हजरत गौसुल आजम सरकार जो है वो सुन रहे हैं मां के पेट में। तो जब वो उनकी पैदाइश होती है, मसाजिद में जाते हैं तो अलफ शुरू होता है तो आप आगे पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो कैसे मुमकिन हुआ? वो एक मां ने सिखाया। मां की गोद पहली दरसगाह है, मां ने यह दरस देना शुरू किया। अगर औलिया अल्लाह की, अंबिया की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप देख लें, उनकी माओं के क्या रुतबे हैं। और फिर इसी तरह बुजुर्गान दीन की माओं के क्या मुकामात हैं। उनकी बीवियां जो खिदमत करती रहीं, जो अल्लाह के अहकामात पर अमल करती रहीं, उनके मुकामात बहुत बुलंद हैं। एक नबी की मां होना, एक वली की मां होना, ये क्या कम है? तो इस्लाम ने हर सूरत में, अगर वो बेटी है तो शफकत, आप देख लें, अगर इस्लाम में ही हम रहकर देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आने पर चादर बिछा दिया करते थे। क्या बेटी को इज्जत दी। हमारे इस्लाम में ही असल में औरत को इज्जत और तौकीर दी गई, जो आज तक कायम और दायम है। बर्रे सगीर पाको हिंद में देखें, बहनों का भाइयों के साथ तल्लक देख लें, भाइयों का बहनों के साथ तल्लक देख लें, बीवी का खामद के साथ देखें, खामद का बीवी के साथ देखें। सिर्फ फर्क क्या है दूसरे मुआशरों में और हमारे बर्रे सगीर पाको हिंद के मुआशरे में? फर्क सिर्फ इतना है कि मर्द और औरत हैं तो बराबर। मर्द जो है उसको यह हुक्म दिया गया है कि तुम बाहर जाके काम करो, औरत को यह हुक्म है कि तुम घर के काम करो। तो दोनों काम कर रहे हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर। उनमें उन्स मोहब्बत जब बढ़ती है तो अल्लाह ताला के फरिश्ते भी खुश होते हैं उस घर को देखकर, जहां माएं अपने बच्चों के साथ, अपने खावत के साथ अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक प्यार करती हैं, बच्चों को ममता और अपने से जितने भी उनके करीब हैं, जो भी रिश्ता उनका बनता है, जिनके साथ बनता है, जब इस्लाम में रहते हुए वो अपने मां होने का समझ जाती हैं कि ममता क्या है। इसी तरह जब बीवी है तो बीवी के हकूक क्या है और उस पर फराइज शोहर की
क्या है। शोहर के फराइज को जब समझती है तो वो शोहर के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए जब वो करती है, तो अल्लाह ताला ये हो नहीं सकता कि मेरा मालिक जो है वो उसको इज्जत से ना नवाजे। इस दुनिया में भी इज्जत, इस दुनिया में भी तौकीर, आगे भी आखिरत भी संवर गई। खुशबुएं आएंगी उनकी कब्रों से, ऐसी बीवियां और जो बेटियां अपने वालदैन से मोहब्बत करती हैं, वालदैन शफकत का हाथ रखते हैं। देखिए क्या मुकाम है कि बेटी को हम बर्रे-सगीर पाको हिंद में हमने देखा, हम चूंकि वहीं के पैदावार हैं, हमारे मुआशरे में यह है कि बेटी के लिए बचपन से लेकर जवानी तक एक तो इज्जत, तौकीर, उसके पढ़ने पढ़ाने, हर चीज के अखराजात बर्दाश्त करते हैं। बर्दाश्त करने के बाद जब उसकी शादी का वक्त आता है तो अपने पास से पैसे लगा के, जहेज बना के, सारा कुछ करके, तो बेटी को इज्जत और तौकीर के साथ उसके घर भेज दिया जाता है। न सिर्फ घर भेजा जाता है बल्कि उसके पीछे एक तल्लक कायम रहता है, उसके पीछे पूछ गीछ, उसके हर गम, उसकी हर खुशी में शामिल होते हैं, ताकि हमारी बेटी जो है ये महसूस ना करे कि उसके पीछे कोई नहीं। ये मुकाम है हमारे बर्रे-सगीर पाको हिंद में। इसी तरह इस्लाम में बेटियों को मुकाम दिया गया। जो लोग कहते हैं जायदाद से हिस्सा नहीं दिया जाता, वो गलत कहते हैं। इस्लाम ने जायदाद में भी हिस्सा दिया है। अब लोग अगर उसको नहीं देते तो ये लोगों का कसूर है, इस्लाम का नहीं। तो आज इस्लाम के हवाले से मैंने जो बात की औरतों के हवाले से, तो औरतें हर सूरत में, किसी भी सूरत में हो, जैसे मैंने अर्ज की, मां हो, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो, हर सूरत में इस्लाम ने उसको एक खूबसूरत तरीन मुकाम दिया है। बहुत प्यारा मुकाम। दूसरे मुआशरों ने भी अपनी अपने मुआशरे के तहत औरतों को इज्जत दी। हम ये कभी भी नहीं, मैं तो कभी भी नहीं कहूंगा कि दूसरे मुआशरे जो है वो इज्जत नहीं देते। हर जगह पर इज्जत मैंने देखी है। मैंने यूरोप में गया हूं, हर जगह पर मैंने देखा है औरतों को इज्जत दी जाती है, औरतों को मुकाम दिया जाता है। अपने अपने मुआशरे के लिहाज से उनको वो इज्जत, वो तौकीर नसीब होती है। लिहाजा मेरा आज का वीलॉग करने का मकसद, मेरी तरफ से तमाम मेरी माओं, बहनों, बेटियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज का दिन मुकर्रर किया है। जिन्होंने भी किया है, मुझे तो नहीं पता कि ये दिन इन्होंने कैसे रखा, लेकिन जिन्होंने भी रखा अच्छा किया। ये एक अच्छा दिन है, मुबारकबाद पेश करनी चाहिए इनको। ये खूबसूरत तरीन रिश्ते हैं। अगर किसी घर में औरत ना हो तो पूरे घर का निजाम दरम बरम हो जाता है, क्योंकि जिसका काम उसी को सौंपे। अल्लाह ताला ने उनको जो मुकाम दिया है, या जो उनको अहकामात जारी किए हैं, या जो उनकी ड्यूटियां लगाई हैं, जो उन पर फराइज नाफज किए हैं, अगर वो उसके तहत अपनी जिंदगी गुजारती हैं तो यकीन करें कि यही दुनिया, यही घर जन्नत है। मां के पांव तले जन्नत क्यों है? मां की खिदमत क्यों करने का हुक्म है? अल्लाह ताला के बाद अगर सजदा होता तो मां को होता। क्या मुकाम है। व्यूअर्स, जिनकी माएं जिंदा हैं उनसे इल्तमास गुजार हूं कि वो अपनी माओं की खिदमत करें, जितनी कर सकते हैं, जन्नत को पा लेंगे। और जिनकी माएं गुजर चुकी वो उनके पीछे हाथ उठाकर दुआएं करें, उनको याद करें, उनका तज़किरा करें, तो अल्लाह ताला वो दुआएं कबूल फरमाएगा और फरिश्ते आमीन कहेंगे। आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे इस व्लॉग को अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें। ये मैंने बार बार रिक्वेस्ट की है ताकि
आपको जो भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया जी।